हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं वर्ल्ड कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं एक्सेल का फॉर्मूले के बारे में। दोस्तों जब से एक्सेल का फॉर्मूला आया है तब से आपका लुकअप फॉर्मूला, वीलुकअप फॉर्मूला और आपका एचलुकअप फॉर्मूला और इंडेक्स मैच फॉर्मूला और रिवर्स वीलुकअप फॉर्मूला मान के चलिए एक तरीके से साइड में हो चुके हैं। और इन फॉर्मूले एक्सेल का फॉर्मूले के सामने ये बिल्कुल फीके हैं। और एक्सेल का फॉर्मूले के 5 एग्जाम्पल के साथ आज मैं आपको पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और चलते हैं हम एक्सेल की स्क्रीन पर लेंगे और इन पैरामीटर को आपको फॉलो करते जाना है और फॉर्मूला आपका काम कर जाएगा। अब जैसे पहले से कि आप देख पा रहे होंगे इसमें लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, यानी हमको किसकी वैल्यू देखनी है, यानी हमको देखना है HSN कोड का। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि लुकअप एरे, यानी जो हमने यहाँ पर लुकअप वैल्यू दिया था उसका एरिया कहाँ पर है, यानी यहाँ पर है HSN कोड है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया और कॉमा लगा दिया। और इस कॉमा लगाने के बाद आपसे पूछा जा रहा है पैरामीटर में कि रिटर्न एरे, यानी आपको रिटर्न में क्या लेना है, यानी टोटल सेल चाहिए। अब इस टेबल में टोटल सेल कहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यानी पकड़ के इसको सेलेक्ट कर लूँगा एरिया को और ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। और आप जैसे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो और आप इंटर करेंगे और आप देख पा रहे हैं इसका WLC 003 का जो टोटल सेल है वो आपका आ चुका है। ये देखिए आप मैच करेंगे, आप ये 3 वाले का है, आप देखेंगे ये वाला। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आप ये एक्सेल का फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से ही हो सकती है, मेरे पास प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं और उसका HSN कोड निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेल का फॉर्मूला लगाना है। और लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, प्रोडक्ट नेम, कॉमा लगा दिया। इसका लुकअप एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद ये पूछा जा रहा है आपको रिटर्न में क्या लेना है। रिटर्न में चाहिए HSN कोड, तो HSN कोड पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो आप इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट को नाम को सेलेक्ट करके आप उसका HSN कोड भी लुकअप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर AC लिखा और LG है AC का, तो मैंने लिख दिया। तो आप देखेंगे HSN कोड चेंज हो रहा है। और इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ HSN कोड का 5 नंबर, तो वो भी आपका ग्रांड टोटल भी चेंज हो रहा है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एक्सेल का। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो ये भी एक्सेल का फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखेंगे हम। ये हमारे पास टेबल है वही। अब इसमें HSN कोड दिया हुआ है और एक्सेल का दिया हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक का रेट दिया हुआ है। मुझे क्या करना है, इस HSN कोड के व्याप पर मुझे सभी को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है इन सभी सेल्स के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल एक्सेल का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। और एक्सेल का फॉर्मूला लगाने के बाद आपका पैरामीटर पूछा जा रहा है। वह पैरामीटर क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, HSN कोड, कॉमा। और लुकअप एरे क्या दे रखा है, HSN कोड आपको यहाँ पे सेट कर लेना होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है। और आपको रिटर्न में क्या चाहिए, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा डेटा मुझे इसमें इनपुट कराना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर WLC 002 के अंदर iPhone लिखा हुआ है और उन सभी का यहाँ पर डेटा आउटपुट आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ HSN कोड, तो जो आप डालेंगे वो उसका निकल के आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका समझ में आ गया HSN कोड के व्याप पर। और अगर मुझे आइटम नेम के अकॉर्डिंग, यानी प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग मुझे इस वैल्यू को लुकअप करना है, तो उसके लिए भी आपको इसी तरीके से आप कर पाएंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेल का फॉर्मूला
और एक्सेल का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको वैल्यू देना है, और वैल्यू देने के बाद आपको लुकअप एरे देना है। लुकअप एरे क्या है, हमारा प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, और प्रोडक्ट नेम डालने के बाद आपको कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर रिटर्न एरे देना है। रिटर्न एरे क्या है, हमारा यहाँ से लेकर ये जब वाली वैल्यू है वो आपको डाल देनी है और एंटर कर देना है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करना, जैसे मैंने ओवन डाल दिया, ओवन डालने के बाद ओवन का ये जैसे ही मैंने उसका आइटम नेम डाला यानी प्रोडक्ट नेम डाला है, और जनवरी से लेकर जून तक का जो भी डेटा है और उसका टोटल के साथ आपके सामने आउटपुट आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपका सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल था एक्सेल कप का, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और चलते हैं नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल पर। जैसे थर्ड नंबर फॉर्मूले आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास डेटा सेम है, इसमें HSN कोड दिया हुआ है और प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, जनवरी से लेकर जून तक का डेटा दिया हुआ है, उसका सेल दिया हुआ है, और मुझे इस डेटा को फाइंड आउट करना है यानी लुकअप करना है HSN कोड के साथ, लेकिन उसका प्रोडक्ट नेम चाहिए और उसका टोटल सेल्स चाहिए। तो वो हम चेक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेल का फॉर्मूला आपको लगाना है, और लुकअप वैल्यू क्या है हमारी HSN कोड, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आपको लुकअप एरे पूछा जा रहा है। लुकअप एरे क्या है हमारा HSN कोड, ये कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है यानी प्रोडक्ट नेम और टोटल सेल्स। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चूज़ फॉर्मूला आपको लगाना होगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी फर्स्ट कॉलम चाहिए और एक दूसरा कॉलम भी चाहिए, और कर्ली ब्रैकेट में आपको क्लोज कर देना है। ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है मैंने इसके लिए और इसके लिए, और उसके बाद मुझे कॉमा लगाना होगा। कॉमा लगाने के बाद आपको अब यहाँ पे पूछा है लुकअप, अब आपको फर्स्ट वैल्यू पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप वैल्यू के अंदर वैल्यू 1 है, वैल्यू सेकंड दे रखा है, तो मुझे वैल्यू क्या लेना है, पहले ये वाली वैल्यू चाहिए और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड वैल्यू पूछेगा, सेकंड वैल्यू क्या है मेरा टोटल सेल है, वो सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। 2 बार आपको क्लोज करना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रैकेट आपका एक्सेल कप के लिए है और सेकंड ब्रैकेट आपका चूज़ फॉर्मूले के लिए। मैं जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे दोनों में ये प्रोडक्ट नेम में भी आ चुका है और आपका सेल्स टोटल भी आ चुका है, और ये किसका है HSN कोड 4 का। आप चेक कर पाएंगे, स्पीकर लिखा हुआ है और उसका टोटल आप चेक करेंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और अगर मेरे पास डेटा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है जिसमें आइटम नेम लिखा हुआ है यानी प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है और उसका HSN कोड निकालना है और मुझे उसका टोटल सेल निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है, और एक्सेल का फॉर्मूले में आपको लुकअप वैल्यू देना है और कॉमा लगा देना है, और कॉमा लगाने के बाद लुकअप वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट नेम में दिया हुआ है। प्रोडक्ट नेम के बाद आपको कॉमा लगाना होगा, और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या पूछ रहा है, रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में मुझे क्या रिटर्न में चाहिए, HSN कोड और टोटल सेल चाहिए, तो ये कॉमा HSN कोड इधर दिया हुआ है और टोटल यहाँ दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको चूज़ फॉर्मूला मैंने अभी जो बताया था वही आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट में आपको फर्स्ट कॉमा सेकंड और कर्ली ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना होगा, और कॉमा लगाने के बाद आपको उन वैल्यू को उन एरिया को आपको सेट करना है। जैसे HSN कोड की एरिया क्या है आपका, ये वैल्यू देना है, कॉमा लगा देना है, और लास्ट आपका सेकंड कॉलम के लिए ये इसको लगा देना है और 2 बार आपको ब्रैकेट लगा देना होगा। और आप जैसे एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं AC का जो LG है उसका HSN कोड 5 है और टोटल सेल्स उसका ये आ रहा है, आप देखेंगे ये आ रहा है, सेम मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कीबोर्ड डाल दिया, ठीक, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड डालने के बाद मैंने जैसे एंटर किया तो कीबोर्ड फर्स्ट पे लिखा हुआ है, टोटल इतना आ रहा है। तो इस तरीके से अपनी वैल्यू को लुकअप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी ये भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बढ़ते हैं
नेक्स्ट नंबर एग्जाम्पल पर। तो उसके लिए आपको इस टेबल पे आते हैं नंबर 4 पर, और इसमें क्या दे रखा है इसमें है आपका, मैंने क्या किया हुआ है इसमें HSN कोड है और आपका यहाँ पर प्रोडक्ट नेम दे रखा है। अगर ये जब तक मैच नहीं करेंगे तब तक आपका टोटल नहीं निकल के आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लगाना है। यहाँ फॉर्मूला लगाने के बाद आपको एक्सेल का फॉर्मूला लगाएंगे आप, और एक्सेल का फॉर्मूले आपको पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या हमारी ये वाली है, और एंड का साइन लगाना पड़ेगा आपको, और सेकंड लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाली, और कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने का लुकअप एरे पूछा जा रहा है, यानी ये वाला लुकअप एरे है, एंड का साइन लगाना है आपको, और सेकंड क्या है ये वाला है। इतना दिन करने के बाद आपको कॉमा लगा देना है। अब आपको निकालना क्या है, यानी आपको रिटर्न में क्या चाहिए, टोटल सेल चाहिए। तो उसके बाद आपको टोटल सेल पर क्लिक कर देना होगा और ब्रैकेट को कर देना हो क्लोज, और आप जैसे इंटर करेंगे तो आप देखेंगे WLC3 का जो HSN कोड है लैपटॉप का, वो उसका टोटल ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, अब मैं जैसे WLC मैंने 5 डाल दिया, 5 मैंने यहाँ 5 डाला और इंटर किया, और आप देखेंगे यहाँ पे NA एरर आ रहा है, यानी ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है AC लिखा हुआ है और भी LG का है, तो मैंने यहाँ पे AC नहीं लिखूँगा और पूरा नाम मैच नहीं करेगा तब तक ये आंसर नहीं करेगा, यानी उसको लुकअप वैल्यू नहीं देगा आपको। तो मेरे ख्याल से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, जैसे अभी तक हमने इसको वर्टिकली निकाला हुआ है और हमको अब निकालना है हॉरिजॉन्टली। तो किसी भी डेटा को आपको ट्रांसपोज करना है एक्स लुकअप के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए हमको एक्स लुकअप फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, HSN कोड दे रखा है, कॉमा लगा दिया है, और लुकअप एरे दे रखा है, पूछ रहा है यहाँ पर, कॉमा लगाया, और रिटर्न में क्या चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डेटा लेकर है, और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और इंटर कर दिया। तो आप देखेंगे ये आपका अब जो आ रहा है डाटा जो इनपुट करा रहा है वो आपका वर्टिकल आ रहा है, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल में। तो आपको क्या करना है, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया है उस सेल में आपको एक ट्रांसपोज नाम से फॉर्मूला होता है, उसको लगाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इंटर कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये फॉर्मूले के साथ आपने जैसे ही ट्रांसपोज का यूज़ किया है फॉर्मूले के अंदर, तो आपका डेटा ट्रांसपोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं और एक्स लुकअप की सहायता से आप उसकी वैल्यू को लुकअप भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में नंबर 6 लिखा, डेटा चेंज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको पूरा वीडियो देखने के लिए